वांगणीची घटना आपण सर्वांनी पाहिलीच असेल, कशा प्रकारे मयूर शेळकेने आपल्या जीवाची बाजी लावून त्या मुलाचे प्राण वाचवले। मात्र मयूर शेळकेला मदत करण्यासाठी आणखीन एक व्यक्ती त्याच ठिकाणी तिथे उपस्थित होती। ती व्यक्ती होती त्या एक्सप्रेसचे लोको पायलट विनोद जांगीड। विनोद जांगीड आतापर्यंत पडद्याच्या मागे होते, मात्र आज आपण विनोद जांगीड यांच्याशी थेट बोलणार आहोत। विनोद सर, आप उस दिन उद्यान एक्सप्रेस में थे, जो एक्सप्रेस वहाँ से 105 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से आ रही थी। जब आपने वहाँ पर उस बच्चे को देखा ट्रैक पर, तब आपके मन में क्या आया? मैंने जैसे ही कर्वेचर क्लियर हुआ, क्लियर होते ही सामने प्लेटफॉर्म क्लियर दिखता है, तो क्लियर दिखा तो मेरे को ट्रैक के अंदर बच्चा खड़ा हुआ दिखाई दिया। तो जैसे ही बच्चे को देखा, मैंने सबसे पहले तो इमरजेंसी ब्रेक अप्लाई कर दिया, तुरंत इमरजेंसी मार दिया और सामने देखने लगा तो सामने स्टेशन मास्टर भी लाल बावटा दिखा रहा था। और जैसे ही मेरा इंजन प्लेटफॉर्म पे एंट्री किया तो सामने से जो स्टेशन का पॉइंट्समैन था वो भी ट्रैक के अंदर गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा बच्चे को बचाने के लिए। तो एक पल के लिए तो ऐसा हो गया कि मेरे को ऐसा लगा कि अगर स्पीड ड्रॉप नहीं हुआ तो शायद दोनों मुश्किल है बचना। लेकिन मयूर शेळके ने बहुत अच्छा काम किया कि उसमें इतना फुर्ती से दौड़ा कि वो उस बच्चे को बचाने में कामयाब हो गया और गाड़ी की स्पीड ड्रॉप हो गई थी, 105 से करीब 80-82 तक आ गई थी। तो उस वजह से दोनों सेफ हो गए और वो भी ऊपर चढ़ गया प्लेटफॉर्म पे। और वो जैसे ही प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ा, मेरा इंजन पास हुआ और आगे जाके गाड़ी खड़ा हो गया। फिर सर 105 की जो स्पीड थी आपकी, वो स्पीड से 80 के स्पीड तक आना कितना मुश्किल है, क्योंकि आपके सामने दो जन है जो ट्रैक पर है और आपके गाड़ी के अंदर बहुत सारे पैसेंजर है जो आपके ऊपर निर्भर है। तो ये जो दुविधा रहती है, तो उस बारे में क्या कहोगे? नहीं, उसमें तो ऐसा दुविधा कुछ नहीं रहता, लेकिन फिर भी अगर सही वक्त पे सही काम कर दिया जाए तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है, ऐसी बात नहीं है। अगर शायद मैं उस बच्चे को देखने में थोड़ा बहुत देर कर देता और इमरजेंसी ब्रेक लगाने में थोड़ा टाइम वेस्ट कर देता तो हो सकता है शायद आज वो दोनों नहीं बचते। लेकिन ब्रेकिंग करने का एक फ़ायदा हो गया कि सही टाइम पे कि भाई गाड़ी की स्पीड ड्रॉप हो गई और उनको 2-4 सेकंड का मार्जिन और मिल गया और वही उनके लिए जीवनदान बन गया। सर, मयूर शेळके के ऊपर तो बहुत सारे अवार्ड्स अभी उसने लिए हैं। उसने उतना काम भी किया है, उसने इतना बड़ा उसने काम किया मयूर शेळके ने। आपको किसी का कॉल आया था या फिर आपको किसी से शाबाशी मिली थी? नहीं, मेरे पास किसी का कॉल वॉल नहीं आया और मैं इस चीज़ में विश्वास भी नहीं रखता, क्योंकि मेरा जो काम है वो मैंने अपना काम किया। मेरा काम है किसी भी अगर ट्रैक में कुछ भी अनयूजुअल दिखता है तो मेरा काम है इमरजेंसी मार के गाड़ी खड़ी करना, तो उसमें मैंने अपना काम किया है। ये ऐसा बच्चा और हम तो कभी कभी जानवरों का झुंड भी आ जाता है, गाय भैंसे भी आ जाती है, लेकिन फिर भी हम इमरजेंसी मारते हैं, एक जानवर के लिए मारते हैं, ये तो इंसान है। सर, कितने साल से आप मेल एक्सप्रेस पे लोको पायलट के तौर पर हो और कितने साल की आपकी सर्विस हो गई है? मेरा सर्विस हो गया करीब 28 साल का और मैं अभी 2010 से मेल एक्सप्रेस चला रहा हूँ। उससे पहले 3 साल लोकल ट्रेन भी चलाया है, मालगाड़ी भी चलाया है, लेकिन अभी 2010 से लोको पायलट मेल के पद पे काम कर रहा हूँ और गाड़ी। सर, ऐसे कई सारे इंसिडेंट रहेंगे जिस समय ट्रैक पर आपको कोई व्यक्ति दिखती हो या फिर कोई बच्चा दिखता हो, ऐसे कई सारे इंसिडेंट वहाँ पर हुए रहेंगे। तो ऐसे समय लोको पायलट के मन में, मोटरमैन के मन में क्या आता है, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है? नहीं, हमारी तो कोशिश रहती है कि अगर बच जाए तो अच्छा है। हमारी कोशिश वही रहती है। इंसान क्या, हम तो जानवर के लिए भी कोशिश करते हैं कि वो भी बच जाए। तो हम लोग लास्ट मोमेंट तक कोशिश रहती है, विशल मारते हैं, ब्रेकिंग करते हैं, तो बच जाए तो अच्छा है। लेकिन कई बार ऐसे भी होता है कि अपने हाथ में कुछ नहीं रहता, स्पीड ज़्यादा रहती है तो रन ओवर हो जाता है, तो उसके बाद आपकी मानसिक हालत कैसी रहती है? नहीं, थोड़ा तो माइंड डिस्टर्ब होता ही है, ऐसी बात नहीं है, हार्ट को झटका लगता ही है। एक इंसान मरे, इंसान तो बहुत दूर की बात है, जानवर भी मरता है तो भी इधर हार्ट को झटका लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो अपसेट तो हो ही जाते हैं ऐसे। जी।
तो लेकिन अपसेट होने के बाद भी आप अपना काम जारी रखते हो, आप आगे बढ़ते हो। अपसेट होने के बाद भी आप अपना काम जारी रखते हो, तो एज अ मोटरमैन या फिर एज अ लोको पायलट ये जॉब कितना मुश्किल है, या फिर इस जॉब में क्या सबसे ज़्यादा माइंड कितना डिफाइन रहना चाहिए, कितना सेट रहना चाहिए? नहीं, इसमें क्या है, थोड़ा जॉब तो हार्ड जॉब है, ऐसी बात नहीं है। इसमें गाड़ी चलाते इसमें कॉन्सेंट्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। दिमाग एक ही जगह होना चाहिए। इधर उधर जब भी ड्राइविंग करो तो दिमाग उधर ही रहना चाहिए। इधर उधर दिमाग गया कि फिर आपकी ड्राइविंग डिस्टर्ब हो जाएगी और कुछ भी गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। तो जॉब तो बहुत हार्ड है, चाहे घर पे कितना भी टेंशन रहे, कुछ भी रहे, बाहर का टेंशन रहे, वो सब उधर ही छोड़ के आना पड़ता है। ड्राइविंग करते समय वो सब साइड में, सिर्फ ड्राइविंग तो ड्राइविंग बस, उसके सिवा दूसरा नहीं। एक आखिरी सवाल, कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है क्या किसी पैसेंजर ने आपको आके शाबाशी दी है या फिर थैंक यू बोला है, या फिर कुछ ऐसे कहा है जो आपके अभी तक ध्यान में हो? नहीं, मेरे को तो अभी तक ऐसा, हाँ, गाड़ी राइट टाइम वगैरह आती है तो कुछ लोग आके थैंक यू बोल के जाते हैं। जैसे डेक्कन क्वीन की पब्लिक है तो CST में गाड़ी राइट टाइम आ जाती है तो पब्लिक थैंक्स करके जाती है, ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ गाड़ियों की है पब्लिक थैंक्स बोलती है। अच्छा काम करेंगे तो लोग अच्छा बोलेंगे, बुरा करेंगे तो बुरा बोलेंगे, तो सीधा सा हिसाब है। ये इंसिडेंट होने के बाद आपके घर वालों को जब पता चला कि आपने वो गाड़ी जो है वो स्लो की थी, तो उनकी रिएक्शन क्या थी? नहीं, वो लोग भी सब बड़े खुश हैं कि भाई आपने दोनों जन को बचा लिया। मैं कहा बचाने वाला तो ऊपर वाला है, मैं तो सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा था, अपना काम किया, और मारना और बचाना तो सब उसके हाथ में है, अपने हाथ में कुछ नहीं है। अपन तो सिर्फ नीचे कर्म करते रहो बस, वही है, और बाकी कुछ अपने हात में नहीं है, ऐसा नहीं है। तर हे होते विनोद जांगीड, जे वांगणीच्या घटनेचे एक पडद्यामागचे सुपर हिरो आहेत। कारण की ज्या प्रकारे मयूर शेळकेने ट्रॅकवर धावत जाऊन त्या मुलाचे प्राण वाचवले, त्याच प्रकारे विनोद सरांनी देखील आपल्या गाडीला इमर्जन्सी ब्रेक लावले। त्यांच्यासमोर दोन ऑप्शन होते, एकतर समोरच्या ट्रॅकवरच्या दोघांना वाचवायचं किंवा मागे जे प्रवासी आहेत त्यांना वाचवायचं। त्यांनी यातला मध्यम असा मार्ग काढला आणि प्रवाशांचे पण प्राण वाचवले आणि त्या दोघांचे देखील प्राण वाचवले। यांच्या या समयसूचकतेला खरंच आपल्याला सलाम करायला हवा। असे अनेक इन्सिडेंट त्यांच्या आयुष्यात येतात, त्यावेळी देखील लोको पायलट आणि मोटरमन हे मन स्थिर ठेवतात आणि आपलं काम बजावत असतात। कॅमेरामन विनयसह अक्षय भाटकर, ABP माझा, ठाणे। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।